2024 में एआई आ गई, इलेक्ट्रिक कार्स आ गईं, चैट जीपीटी आ गया, मार्स पे जाने की प्लानिंग भी हो रही है। मतलब दुनिया कंप्लीटली बदल गई है पिछले 100 सालों में। लेकिन एक चीज बताओ, क्या इंसान आज भी बदला है? क्या लालच खत्म हुई? और क्या डर खत्म हुआ? क्या जेलसी खत्म हुई? क्या लोग अभी भी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं? क्या लोग अभी भी दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को? क्या लोग अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी बदली, टूल्स बदले, सिस्टम्स बदले, लेकिन ह्यूमन नेचर आज भी वैसे का वैसा ही है। जस्ट लाइक मॉर्गन हाउसल्स न्यू बुक सेम एज एवर। एंड ये एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन है, और इस रियलाइजेशन को सबसे क्लियरली एक्सप्लेन किया है इस बुक में। अब 2023 में आई ये बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर की नई मास्टरपीस है, और आज मैं आपको इस बुक के हर एक पावरफुल लेसन हिस्ट्री के रियल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो कंफर्टेबल हो जाइए और शुरू करते हैं। हाउसल बुक की शुरुआत एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन से करते हैं। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज हार्ड, बट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट नेवर चेंजेस। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जो चीजें कभी नहीं बदलती उन्हें समझना पॉसिबल है, और जो उन्हें समझ ले वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। 3 टाइमलेस कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट 1, ग्रीड, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। 1600s में ट्यूलिप मेनिया, नेदरलैंड्स में लोग ट्यूलिप फ्लावर्स के लिए अपने घर बेच रहे थे। 2021 में क्रिप्टोमेनिया, लोग अपनी सेविंग्स अननोन कॉइन्स में लगा रहे थे। सेम बिहेवियर, डिफरेंट टूल। कॉन्स्टेंट 2, फियर, हमेशा था, हमेशा रहेगा। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में लोग बैंक से अपना पैसा निकालने लाइन में खड़े हो गए। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करने लगे पैनिक में। 2020 कोविड में लोग टॉयलेट पेपर स्टॉक पाइल करने लगे। सेम फियर, डिफरेंट ट्रिगर। कॉन्स्टेंट 3, ओवर कॉन्फिडेंस, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। हर जनरेशन सोचती है इस बार अलग है, ये मार्केट क्रैश नहीं होगी, ये ट्रेंड हमेशा रहेगा। हर बार सेम मिस्टेक। हाउसल का कोर मैसेज, जो लोग हिस्ट्री स्टडी करते हैं वो फ्यूचर प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेटली करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में नया क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन ह्यूमन नेचर क्या करेगा वो क्लियरली पता है। ह्यूमन नेचर सेम एज एवर। हाउसल का दूसरा पावरफुल लेसन, रिस्क कभी वो नहीं होता जो आप सोचते हैं। वॉट वी थिंक रिस्क लुक्स लाइक। मतलब हम सोचते हैं रिस्क ऑब्वियस होता है, ये स्टॉक रिस्की है, ये इन्वेस्टमेंट डेंजरस है, ये कंपनी शेकी है। जो चीज रिस्की दिखती है हम उसे अवॉइड करते हैं। वॉट रिस्क एक्चुअली लुक्स लाइक। हाउसल कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क वो होता है जो सबसे सेफ लगता है। एग्जाम्पल 1, 2006-2007 में अमेरिका में हाउसिंग मार्केट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता था। रियल एस्टेट कभी नहीं गिरती, घर सेफेस्ट एसेट है। 2008 में वही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट वर्स्ट क्रैश लाई। एग्जाम्पल 2, इंडिया में फिक्स डिपॉजिट सेफ माने जाते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन से एफडी रिटर्न्स बीट नहीं कर पाती। सेफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली परचेसिंग पावर खो रही है। हाउसल का रिस्क फॉर्मूला, मोस्ट डेंजरस रिस्क्स जो कंफर्टेबल लगते हैं, जो ऑब्वियस नहीं लगते, जो सब लोग कर रहे हैं, जो दिस टाइम इट्स डिफरेंट वाला फील देता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो 2021 में सब लोग क्रिप्टो में थे। यार सब कर रहे हैं, ये बार अलग है, डिजिटल फ्यूचर है। वो फीलिंग कि सब कर रहे हैं वही सबसे बड़ा रिस्क सिग्नल था। जब सब कॉन्फिडेंट हो तब मोस्ट डेंजरस टाइम होता है। अब एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, द बिगेस्ट सरप्राइजेज आर ऑलवेज द थिंग्स नोबडी वॉज टॉकिंग अबाउट। हाउसल कहते हैं जो चीज सबसे ज्यादा वर्ल्ड को शेक करती है वो चीज होती है जो कोई प्रिडिक्ट नहीं करता था। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, 2019 कोविड-19, किसी ने नहीं सोचा एक पैंडेमिक पूरी दुनिया रोक देगा। हर एक्सपर्ट ट्रेड वॉर्स, न्यूक्लियर थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज के बारे में प्रिडिक्शंस कर रहा था। कोविड, नोबडी। एग्जाम्पल 2, 9/11, 2001 में किसी ने नहीं सोचा एयरप्लेन्स बिल्डिंग्स में क्रैश करेंगे। अमेरिका की बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह से आई। एग्जाम्पल 3, स्मार्टफोन्स, 2000 में नोकिया, मोटोरोला अनडिस्प्यूटेड किंग्स। 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया। 2010 तक नोकिया इररेलेवेंट हो गई, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया। हाउसल का लेसन, फ्यूचर प्लानिंग के लिए स्पेसिफिक इवेंट्स प्रिडिक्ट मत करो, जो होगा पता नहीं, लेकिन ह्यूमन रिस्पॉन्सेस प्रिडिक्ट करो।
कोई भी बड़ा इवेंट आए, लोग पैनिक करेंगे, सेम एज एवर। लोग ओवर रिएक्ट करेंगे, सेम एज एवर। लोग हर्ड मेंटालिटी फॉलो करेंगे, सेम एज एवर। लोग इवेंचुअली अडैप्ट करेंगे, सेम एज एवर। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके हिसाब से प्रिपेयर करो। अब आता है इस बुक का सबसे इमोशनली इंटरेस्टिंग चैप्टर, हैप्पीनेस का पैराडॉक्स। हॉसल कहते हैं, हैप्पीनेस इज जस्ट रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशंस। खुशी इक्वल्स टू रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशंस। यार ये इक्वेशन सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। सिनारियो 1, आप एक्सपेक्ट करते थे 10 साल में करोड़पति बनूंगा, 5 साल में 50 लाख हो गए। क्या आप खुश हैं? नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस 50 लाख से ज्यादा थीं। सिनारियो 2, आपने सोचा नहीं था इतना अचीव करोगे, 5 साल में 10 लाख हो गए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। क्या आप खुश हैं? हाँ, क्योंकि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, 1950s अमेरिका पोस्ट वर्ल्ड वॉर II। लोग बहुत खुश थे। उनके पास क्या था? 1 कार, स्मॉल हाउस, बेसिक अप्लायंसेस। आज के स्टैंडर्ड पे ये बहुत कम है। फिर भी वो जेन्युइनली खुश थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके रिजल्ट्स से मैच करती थीं। आज लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा पास हैं उनके, लेकिन एक्सपेक्टेशंस सोशल मीडिया की वजह से इतनी हाई हैं कि खुशी कम हो गई है। हॉसल का एडवाइस, खुशी बढ़ानी है या तो रिजल्ट्स बढ़ाओ या एक्सपेक्टेशंस मैनेज करो। दूसरा ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपके हाथ में हैं, रिजल्ट्स हमेशा नहीं। हाउसल का एक और ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन, द वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय स्टोरीज नॉट स्टेटिस्टिक्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटिस्टिक्स वर्सेस स्टोरीज। स्टेटिस्टिक, इंडिया में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। एक नंबर, कोल्ड, डिस्टेंट, इम्पैक्ट लो। स्टोरी, एक 7 साल की बच्ची रामेश्वरम में सिर्फ एक वक्त खाना खा रही है क्योंकि घर में बस इतना ही है। इम्पैक्ट मैसिव, इमोशनल, रियल, अनफॉरगेटेबल। क्यों स्टोरी ज्यादा पावरफुल है? हाउसल कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ, स्टोरीज के लिए इवॉल्व हुआ। मिलियंस ऑफ ईयर्स से ह्यूमंस स्टोरीज के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। आज भी ब्रेन जो स्टोरी सुनती है वो एक्सपीरियंस की तरह स्टोर करता है, स्टैटिस्टिक्स डेटा की तरह। डेटा फॉरगेट होता है, एक्सपीरियंस रिमेंबर्ड रहता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मार्केटिंग में जो कंपनी स्टोरीज यूज करती हैं वो ज्यादा सेल करती हैं। एप्पल स्पेक्स नहीं बेचता, थिंक डिफरेंट बेचता है। नाइकी शूज नहीं बेचता, जस्ट डू इट बेचता है। इन्वेस्टिंग में बफेट स्टैटिस्टिक्स नहीं सुनाता, स्टोरीज सुनाता है। एक अच्छा बिजनेस एक मोट की तरह होता है। ये एक स्टोरी है, सिंपल, मेमोरेबल, इफेक्टिव। अब आप अपने YouTube चैनल के लिए, यार ये लेसन डायरेक्टली आप पे अप्लाई होता है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स बोलो, लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप स्टोरीज बोलो, लोग एंगेज रहते हैं। इसलिए हर कॉन्सेप्ट के साथ एक स्टोरी डालो, हर लेसन के साथ एक रियल एग्जाम्पल। यही काम करता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। मुझे इंसेंटिव दिखाओ, मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा दूंगा। हाउसल कहते हैं, इंसान का बिहेवियर उसके इंसेंटिव से ड्रिवन होता है, हमेशा। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, डॉक्टर्स। कुछ कंट्रीज में डॉक्टर्स को फी मिलती है प्रोसीजर के हिसाब से। ज्यादा प्रोसीजर्स, ज्यादा पैसा। रिजल्ट, अननेसेसरी प्रोसीजर्स होते हैं। सेम डॉक्टर्स अगर फिक्स्ड सैलरी पे होते, इंसेंटिव डिफरेंट होता, बिहेवियर डिफरेंट होता। एग्जाम्पल 2, रियल एस्टेट एजेंट्स। एजेंट का इंसेंटिव जल्दी सेल करना है, आपका इंसेंटिव मैक्सिमम प्राइस लेना है। दोनों अलाइन नहीं है, इसलिए एजेंट कभी कभी आपको जल्दी एक्सेप्ट करने पुश करता है। एग्जाम्पल 3, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कंपनीज के इंसेंटिव आपका अटेंशन रखना है। ज्यादा टाइम ऑन प्लेटफॉर्म इक्वल्स ज्यादा एड रेवेन्यू। रिजल्ट, कंटेंट जो एंगर, फियर, आउटरेज क्रिएट करे वो ज्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा अटेंशन कैप्चर करता है। हाउसल का लेसन, किसी का बिहेवियर समझना हो, पहले पूछो उनका इंसेंटिव क्या है और सब क्लियर हो जाएगा। ये सिनिसिज्म नहीं है, ये रियलिज्म है, और इस रियलिज्म के साथ आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। हाउसल साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी कंपाउंडिंग के बारे में बोले थे, लेकिन सेम एज एवर में एक नया एंगल दिया। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, हर जगह होता है। कंपाउंडिंग एग्जाम्पल्स। नॉलेज कंपाउंडिंग, रोज 30 मिनट पढ़ो,
1 year is equal to 182 घंटे नॉलेज, 5 years is equal to 9-10 घंटे नॉलेज, 10 years is equal to एक्सपर्ट लेवल। रिलेशनशिप कंपाउंडिंग, रोज एक इंसान से जेन्युइनली कनेक्ट करो, 1 year is equal to 365 स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, 10 years is equal to नेटवर्क जो लिटरली लाइफ चेंज कर सके। स्किल्स कंपाउंडिंग, रोज 1% बेटर बनो, एटॉमिक हैबिट्स याद है, 1 year is equal to 37 times बेटर। हेल्थ कंपाउंडिंग, रोज 30 मिनट वॉक करो, 1 year is equal to 182 घंटे मूवमेंट, 10 years is equal to completely different health trajectory। बैड हैबिट्स कंपाउंडिंग, डार्क साइड, रोज एक सिगरेट, 1 year is equal to 365 cigarettes, 10 years is equal to serious health issues। डेट कंपाउंडिंग, एक छोटा लोन, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, स्नोबॉल इफेक्ट, इवेंचुअली क्रशिंग। हाउजल का पॉइंट यह है कि कंपाउंडिंग टाइम के साथ गुड को ग्रेट बनाता है और बैड को कैटास्ट्रॉफिक। इसलिए अच्छी हैबिट्स जल्दी शुरू करो, बुरी हैबिट्स जल्दी बंद करो। टाइम आपका फ्रेंड भी हो सकता है और एनिमी भी। आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपको चूज करना है। अब इस बुक का सबसे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट लेसन, पेशेंस इज द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इन द वर्ल्ड। हाउसल कहते हैं, द एबिलिटी टू वेट व्हेन एवरीवन एल्स इज एक्टिंग इज अ सुपर पावर। जब सब एक्शन ले रहे हों तब वेट करना सुपर पावर है। वाई पेशेंस इज रेयर? ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स प्रिफर करता है। इवोल्यूशनरी रीजन, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो अभी मिला वो रियल था, जो बाद में मिलने वाला था वो अनसर्टन था। इसलिए ब्रेन नाउ प्रिफर करता है, लेटर ब्रेन को अनकंफर्टेबल करता है। आज की वर्ल्ड में ये इंस्टिंक्ट ज्यादातर फाइनेंशियली हार्मफुल है। पेशेंस के एग्जाम्पल्स, वॉरेन बफेट। बफेट ने 30 साल तक पेशेंटली इन्वेस्ट किया। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं, सिर्फ एक ग्रेट कंपनी खरीदना और वेट करना। रिजल्ट, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। जेफ बीजोस, अमेज़न ने 7 साल तक प्रॉफिट नहीं किया। बीजोस ने वेट किया, इन्वेस्टर्स ने प्रेशर दिया, बीजोस ने वेट किया, रिजल्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इंडियन एग्जाम्पल, राकेश झुंझुनवाला। टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया, सालों तक वेट किया। जब सब बोल रहे थे ये स्टॉक कुछ नहीं करेगा, वो वेट करते रहे। रिजल्ट, इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। हाउसल का एडवाइस, जो डिसीजंस लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे हैं वो शॉर्ट टर्म में सबसे अनकंफर्टेबल लगते हैं। पेशेंस वो डिस्कंफर्ट टॉलरेट करने की एबिलिटी है। डेवलप करो इसे। यह सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, हर जगह काम आता है। करियर में, रिलेशनशिप्स में, स्किल्स बिल्डिंग में। पेशेंस सुपर पावर है। हाउसल बुक को एक होपफुल नोट पे खत्म करते हैं, रीजनेबल ऑप्टिमिज्म। ये कॉन्सेप्ट ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म से थोड़ा सिमिलर है जो हमने मैन सर्च फॉर मीनिंग में पढ़ा था, लेकिन हाउसल का एंगल अलग है। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म वर्सेस रीजनेबल ऑप्टिमिज्म। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी। ये नाइव है और डेंजरस भी। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म आपको अनप्रिपेयर्ड रखता है। रीजनेबल ऑप्टिमिज्म, प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन ह्यूमंस ने हमेशा उन्हें सॉल्व किया है। क्रैशेस आते हैं लेकिन मार्केट हमेशा रिकवर करता है। मुश्किलें होती हैं लेकिन प्रोग्रेस भी होती है। ये रियलिस्टिक है और एम्पावरिंग। हिस्टोरिकल एविडेंस, हाउसल कहते हैं पिछले 200 सालों में पहले 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए, मल्टीपल पैंडेमिक्स आए, डजन्स ऑफ रिसेशंस, न्यूक्लियर थ्रेट्स, कोल्ड वॉर, काउंटलेस नेचुरल डिजास्टर्स। फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल हुई, एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्रीज ड्रास्टिकली, लिटरेसी इंक्रीज्ड मैसिवली, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड एक्सपोनेंशियली, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्ड ग्लोबली। प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन प्रोग्रेस भी आती है, हमेशा सेम एज एवर। आज के इंडिया में अभी भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स हैं, पॉलिटिकल टेंशंस हैं, लेकिन इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं, यूथ एजुकेटेड हो रही है, टेक्नोलॉजी एक्सेस बढ़ रही है। रीजनेबल ऑप्टिमिज्म कहता है चैलेंजेस एक्नॉलेज करो लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि ह्यूमन इंजेन्युइटी सेम एज एवर, और वो इंजेन्युइटी हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढ लेती है। तो यार, आज सेम एज एवर से हमने ये सीखा जो कभी नहीं बदलता। ह्यूमन नेचर के कॉन्स्टेंट्स, ग्रीड, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस। रिस्क का असली फेस, जो सेफ लगता है वो डेंजरस होता है,
सरप्राइजेस का सरप्राइज। बिगेस्ट इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड जगह से आते हैं। ह्यूमन रिस्पॉन्सेस प्रेडिक्ट करो। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मैनेज करो, खुशी बढ़ेगी। स्टोरीज ड्राइव द वर्ल्ड। स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टोरीज मैटर करती हैं। इंसेंटिव्स एक्सप्लेन एवरीथिंग। किसी का बिहेवियर समझना हो, उनका इंसेंटिव देखो। कंपाउंडिंग हर जगह। नॉलेज, स्किल्स, रिलेशनशिप्स सब कंपाउंड करते हैं। पेशेंस इज इक्वल टू सुपर पावर। वेट करना सबसे अंडररेटेड स्किल है। रीजनेबल ऑप्टिमिज्म। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन प्रोग्रेस भी आती है हमेशा। यार, मॉर्गन हाउसेल ने ये बुक एक सिंपल आइडिया पे लिखी। द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही सेम रहती हैं। टेक्नोलॉजी बदलेगी, मार्केट्स बदलेंगे, वर्ल्ड बदलेगा, लेकिन ह्यूमन नेचर सेम एज एवर। आज से एक काम करो, अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करो जो आप चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपका ह्यूमन नेचर आपको रोक रहा है। फियर, ग्रीड, इम्पेशंस। उस एक चीज पे आज से काम शुरू करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो साइकोलॉजी ऑफ मनी देख चुका है। ये वीडियो उसकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक। तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद।